यस। सुबह सुबह कौन टीवी लगाता है? बंद करो। अरे टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सुबह ही मैच होता है वहां पे यार। म्यूट करके देखो। फोन उठाओ। फोन तुम्हारे पास है, तुम उठाओ ना यार। और बस कोई काम मत करो। उफ। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ विभू, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं नहीं, नौकरी लगी थी ना, लगी थी नौकरी। नहीं नहीं, निकाला नहीं गया। एक्चुअली जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कंपनी 2 महीने में बंद हो गई। हाँ, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, आपकी अगले हफ्ते एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं भाई साहब, सॉरी, मैं तो बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। और मैं नहीं आ पाऊंगी तो विभू भी नहीं आ पाएगा। हाँ जी जी, मैं भाभी जी से बात कर लूंगी। ओके ओके, बाय बाय। किसका फोन था? अरे वो रामगढ़ के फकीर चंद भाई साहब का फोन था। तो उनको मेरे बारे में इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत थी? मैंने उनको क्या डिटेल दी? जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। अब क्या मैं उनको झूठ बोलूंगी कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हो गए हो? और वो कंपनी मेरी वजह से बंद नहीं हुई थी। मेरे ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी का बंटाधार हो चुका था। लेकिन तुम्हारा बॉस यही कहता है कि तुम ही इसके जिम्मेदार हो। उसकी ऐसी की तैसी साले की चोर। पता है क्या कहता है? कहता है जिस दिन तुमने कंपनी ज्वाइन की उसके 200 रुपए के शेयर 20 रुपए के हो गए। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है अनु? वो भाई साहब क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, कह रहे थे अगले हफ्ते उनकी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, टाइम वेस्ट। तो चलते हैं यार, इट विल लॉट ऑफ फन, मजा आएगा। अरे कोई लाइफ में और काम नहीं है क्या? तुम तो हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इसमें क्या गलत है यार, क्या बुराई है? और फकीर चंद भाई साहब हमारे बड़े नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। बात फकीर चंद भाई साहब की नहीं है विभू। तुम तो बिना बुलाए बिना जाने बेवक्त किसी के घर भी जाने के लिए तैयार रहते हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। माफ करना, इस बारे में अब तुम्हें ग्रूम होने की जरूरत है। मुझे ग्रूम होने की जरूरत है? जी यार, तुम बिल्कुल सोशलाइज नहीं करती हो, बिल्कुल। देखो, हमें यहां पे आए हुए कितने दिन हो गए, ना तो हमारे घर कोई रिलेटिव आया है और ना ही हम किसी के घर गए हैं। Just sitting here। हाँ, बस तुम्हारा यही मतलब है कि हम टाइम वेस्ट करें, रिश्तेदार हमारे यहाँ दावतें उड़ाने आए और हम रिश्तेदारों के दावतें उड़ाने जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रोज रिश्तेदारी निभाओ, लेकिन हर किसी को सोशल होने का हक है। मेरी मॉम को देखो, कितनी सोशल है वो। पीपल कॉल हर सोशल बटरफ्लाई, सामाजिक तितली। मैं बताऊं तुम्हारी मम्मी को पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वो बेफिजूल में सबको तंग करने आ जाती है, नाटी। एक्सक्यूज मी अनु, एक्सक्यूज मी। तुम्हें सोशलाइज नहीं करना है, आई हैव नो इश्यूज, लेकिन तुम मेरी मॉम के लिए एक वर्ड नहीं बोलोगी, आई बी वेरी हर्ट। इनफ। अच्छा, चाय तो पीते हुए जाओ। चाय तुमने पिला तो दी, तानों की चाय। सोशल बटरफ्लाई, गॉड। एक चाय दे। ठीक है। क्या बॉडी तो बड़ी जबरदस्त बना रखी, सलमान खान की फिल्म देख रहा हूँ आजकल। अबे 10 पैक बना रहे हूँ आजकल मैं। हैं? भैया जी, राम राम। राम राम। चाय तो पिलवा दो। तुम लोगों के पास कुछ काम धंधा है कि नहीं? यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हो हैं? फिलहाल तो नहीं है, आपका लग जाए तो हमारी भी लगवा देना। क्यों बे, टिंगल ले रहा है तू? टिंगल ले रहा है? अरे नहीं उस्ताद, मैं कैसे ले सकता टिंगर। इधर बैठ। टीका चाय पी ले भैया। कति गरम गरम है एकदम, मुंह मत ना जला लीजिए। टीका, तू वो भूरे की बीवी के बारे में बता रहे हो, हैं? सेट हुई के ना?
अबे तू सेट होने की बात कर रहा है? अबे वो तो पागल है अपने पीछे, पागल। हैं यू के कह रहे हो? सच्ची कह रहा हूँ गुरु। या तो चमत्कार होगो। अरे हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो कभी बेकार नहीं जाता। जिस किसी भी औरत पर आजमाओ वो 3 दिन के अंदर सेट है। फार्मूलो? टीका कौन सा फार्मूलो है, मुझे बता दे। तो सुन बेटा, हम जिसको चाहते थे, जिसको देखते थे, वो हमको घास तक नहीं डालती थी, लेकिन हमने भी एक दिन उससे बात करनी छोड़ दी। बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। हैं? फिर क्या हुआ? होना क्या था, भाभी जी परेशान हो गई, हमसे मिलने के बहाने ढूंढने लगी, और एक दिन तो हद हो गई, वो हमारे सामने आकर हमारे फ्रंट में खड़ी हो गई। वो तो भैया कमाल होगो, कमाल। भैया जी कितने पैसे हारे हैं तुम्हारे? अबे रहने दे, मैं दे दूंगा, जा। ना ना भैया जी मैं दे रहा हूँ। अरे जा, दे दूंगा मैं, जा। आप दे रहे जा, दे बोला, दे दूंगा, जा। ठीक है। इतना जिद कर रहे हैं तो आप दे दो। थैंक यू है। भैया जी राम राम। अरे टीका मेरी तो बची रही भाई, मैं तो रास्ते में पी के जाऊंगा आधी। तो भाभी जी को अवॉइड करना पड़ेगा। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिएगा, अपने दिल पे पत्थर रख के आपको अवॉइड करेंगे, लेकिन क्या करें, आपका दिल जीतने का यही एक तरीका है। अरे भाई फूल वाली, बहुत दिनों बाद दिखी हो मोहल्ले में, हैं? कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया, चकाचक। प्रभुति जी कैसन बा? भाई फूल वाली, आज तुम अपने फूलों से भी कहीं ज्यादा फ्रेश लग रही हो। तो आप काहे भंवरे की तरह भिनभिना रहे हैं? प्रभुति जी, अनीता जी कैसी हैं? भाई एक गुलाब का फूल दे दो, हमने बहुत दिनों से कोई गुलाब नहीं सूंघा है। ये लो बाबू। प्रभुति जी, वाह वाह, क्या खुशबू है। ये हमसे ऐसी कौन सी चूक हो गई जो प्रभुति जी हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से पूछते हैं। प्रभुति जी हमसे बात काहे नहीं कर रहे हैं? भाई फूल वाली, तुम इस मोहल्ले में खूब आया करो, जब तुम आती हो तो खुशबू भी आती है और रौनक भी। हाँ ये लो। प्रभुति जी हम पूछ रहे कैसन बा? ठीक है। प्रभुति जी, प्रभुति जी। और सुनो,